नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक प्रणय यूट्यूब चैनल में। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, ऑनलाइन बिजनेस है या आप यूट्यूब और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपने एसईओ के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल है, एसईओ आखिर होता क्या है? गूगल में वेबसाइट रैंक कैसे होती है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बिगिनर एसईओ की शुरुआत कहां से करे? आज की इस वीडियो में मैं आपको एसईओ बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और बैकलिंक्स क्या होते हैं और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आप ऐसे ही एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, एआई और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो टेक प्रणय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे फर्स्ट, एसईओ क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल भाषा में समझे तो एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करना कि जब कोई व्यक्ति गूगल पर आपके बिजनेस या टॉपिक से रिलेटेड सर्च करे तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे। मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है जहां आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं और कोई गूगल पर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। अगर आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड है तो आपकी वेबसाइट गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाई दे सकती है। और अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सकता है, यानी आपको हर विजिटर के लिए गूगल को डायरेक्टली पैसे देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एसईओ कोई मैजिक नहीं है। गूगल में रैंकिंग आने में टाइम लग सकता है और कोई भी व्यक्ति ऑनेस्टली आपकी एग्जैक्ट रैंकिंग की गारंटी नहीं दे सकता। सेकंड, सर्च इंजन कैसे काम करता है? अब सवाल आता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को समझता कैसे है। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। पहले जानते हैं क्रॉलिंग। गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट के पेजेस को डिस्कवर और क्रॉल करते हैं। सेकंड है इंडेक्सिंग। अगर गूगल आपके पेज को यूजफुल और एलिजिबल मानता है तो वो उसे अपने सर्च इंडेक्स में स्टोर कर सकता है। और तीसरा है रैंकिंग। जब कोई यूजर सर्च करता है, गूगल अपने सिस्टम के आधार पर डिसाइड करता है कि कौन से पेजेस उस क्वेरी के लिए सबसे यूजफुल हैं और उन्हें किस ऑर्डर में दिखाना है। इसलिए एसईओ का बेसिक गोल है गूगल को अपनी वेबसाइट समझने में मदद करना और यूजर को जेन्युइनली यूजफुल कंटेंट देना। थर्ड है स्टेप 1, कीवर्ड रिसर्च। अब आते हैं एसईओ के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक पर, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड यानी वो वर्ड या फ्रेज जिसे लोग गूगल में सर्च करते हैं। उदाहरण के लिए आपका टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, तो रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स। लेकिन बिगनर की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? वो सिर्फ बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करता है। ऐसा करना हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं है। शुरुआत में आपको ऐसे कीवर्ड्स खोजने चाहिए जिनमें आपके लिए रियलिस्टिक कंपटीशन हो और जो आपके कंटेंट से जेन्युइनली रेलेवेंट हो। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप गूगल सर्च सजेशंस, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर और दूसरे एसईओ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका है, गूगल में अपना मेन टॉपिक टाइप करें और नीचे आने वाले सजेशंस देखें। फिर पीपल ऑल्सो सर्च फॉर और रिलेटेड सर्चेस भी चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि लोग एक्चुअली क्या सर्च कर रहे हैं। फोर्थ, स्टेप 2, सर्च इंटेंट समझे। कीवर्ड मिल गया, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट का मतलब है यूजर वास्तव में क्या चाहता है। उदाहरण के लिए कोई सर्च करता है एसईओ क्या है, तो वो इंफॉर्मेशन चाहता है। कोई सर्च करता है बेस्ट एसईओ टूल्स, तो वो टूल्स कंपेयर करना चाहता है। और कोई सर्च करता है बाय एसईओ सॉफ्टवेयर, तो उसका इंटेंट कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल हो सकता है। इसलिए सिर्फ कीवर्ड को आर्टिकल में डालना काफी नहीं है, आपको यूजर की एक्चुअल जरूरत समझनी होगी। यही वजह है कि एसईओ में हेल्पफुल और रेलेवेंट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है स्टेप 3, ऑन पेज एसईओ। अब आता है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब है आपकी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर किए जाने वाले ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले आता है टाइटल। आपके पेज का टाइटल क्लियर और रेलेवेंट होना चाहिए। उदाहरण, एसईओ क्या है, बिगनर्स के लिए कंप्लीट एसईओ गाइड। टाइटल देखकर यूजर को तुरंत समझ आना चाहिए कि पेज किस बारे में है।
उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च रिजल्ट्स में आपके पेज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। इसे ऐसे लिखें कि यूजर को समझ आए कि उसे आपके पेज पर क्या मिलेगा। उसके बाद है हेडिंग्स। अपने कंटेंट को प्रॉपर हेडिंग्स में डिवाइड करें, जैसे H1 SEO क्या है, H2 SEO कैसे काम करता है, H3 कीवर्ड रिसर्च कैसे करें और H4 ऑन पेज SEO क्या है। इससे कंटेंट यूजर्स और सर्च इंजन्स दोनों के लिए ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। कीवर्ड्स। अपने मेन कीवर्ड और रिलेटेड टर्म्स को नेचुरल यूज करें, लेकिन कीवर्ड को बार बार ठूंसने की कोशिश मत करें। इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग और ये खराब यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। इमेजेस। इमेजेस का सही यूज करें और डिस्क्रिप्टिव ऑल्ट टेक्स्ट दें जहां अप्रोप्रिएट हो। इमेजेस को अननेसेसरली बहुत बड़ा रखने से पेज परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती है। सिक्स्थ है स्टेप 4, कंटेंट इज किंग। आपने अक्सर सुना होगा कंटेंट इज किंग, लेकिन सिर्फ कंटेंट लिख देना काफी नहीं है। आपका कंटेंट होना चाहिए यूजफुल, ओरिजिनल, क्लियर और यूजर फोकस्ड। मान लीजिए आपने एसईओ क्या है पर आर्टिकल लिखा। अगर उसमें सिर्फ 300 वर्ड्स हैं और वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट्स पहले से दे रही है, तो आपके लिए अलग दिखना मुश्किल हो सकता है। इसके बजाय आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दें, स्क्रीनशॉट्स दें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं, कॉमन मिस्टेक्स बताएं और यूजर के क्वेश्चन का आंसर दें। सबसे इंपॉर्टेंट, एआई से कंटेंट जनरेट करके बिना चेक किए पब्लिश मत करिए। एआई आपका रिसर्च, आउटलाइन और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद कर सकता है, लेकिन फाइनल कंटेंट में एक्यूरेसी, एक्सपीरियंस और ह्यूमन वैल्यू होना जरूरी है। सेवेंथ, स्टेप 5, टेक्निकल एसईओ। अब बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ थोड़ा एडवांस लग सकता है, लेकिन बिगनर को इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जरूर समझने चाहिए। सबसे पहले है वेबसाइट स्पीड। आपकी वेबसाइट रीजनेबली फास्ट लोड होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली। आज बहुत सारे यूजर्स मोबाइल से वेबसाइट विजिट करते हैं, इसलिए वेबसाइट मोबाइल पर प्रॉपरली काम करनी चाहिए। HTTPS। वेबसाइट को सिक्योर कनेक्शन यानी HTTPS पर होना चाहिए। साइट मैप। XML साइट मैप सर्च इंजन्स को आपकी इंपॉर्टेंट URLs डिस्कवर करने में मदद कर सकता है। robots.txt। robots.txt के जरिए आप सर्च इंजन क्रॉलर्स को कुछ क्रॉलिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स। वेबसाइट में टूटे हुए लिंक्स और अननेसेसरी एरर्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स करें। टेक्निकल एसईओ का मेन गोल है सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट क्रॉल और अंडरस्टैंड करने में मदद करना और यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देना। 8th, स्टेप 6, इंटरनल लिंकिंग। अब बात करते हैं एक बहुत यूजफुल एसईओ टेक्निक की, इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंक का मतलब है अपनी वेबसाइट के एक पेज से उसी वेबसाइट के दूसरे रेलेवेंट पेज पर लिंक देना। एग्जाम्पल, अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है व्हाट इज एसईओ और आपकी वेबसाइट पर दूसरा आर्टिकल है कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, तो एसईओ वाले आर्टिकल में कीवर्ड रिसर्च वाले आर्टिकल की रेलेवेंट जगह पर लिंक दे सकते हैं। इससे यूजर्स को रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टेप 7, ऑफ पेज एसईओ एंड बैकलिंक्स। अब आते हैं ऑफ पेज एसईओ पर। ऑफ पेज एसईओ में वेबसाइट के बाहर किए जाने वाले एक्टिविटीज शामिल होते हैं जो आपकी वेबसाइट की ऑनलाइन प्रेजेंस और अथॉरिटी को सपोर्ट कर सकती है। इसमें सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है बैकलिंक्स। बैकलिंक मतलब जब किसी दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट के किसी पेज पर लिंक आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बैकलिंक अच्छा बैकलिंक नहीं होता। आपको हजारों लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के बजाय रेलेवेंट और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट से जेन्युइन लिंक्स और मेंशंस पाने पर फोकस करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है और किसी रेलेवेंट इंडस्ट्री वेबसाइट ने आपके यूजफुल रिसर्च या गाइड को रेफरेंस किया और आपको लिंक दिया, तो वो ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। इसलिए क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए। और स्पैमिंग लिंक बिल्डिंग से बचें। 10th, स्टेप 8, गूगल सर्च कंसोल। अगर आप वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं तो गूगल सर्च कंसोल आपके लिए बहुत यूजफुल टूल है। इससे आप कई इंपॉर्टेंट चीजें मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन से क्वेरीज से इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं, कौन से पेज सर्च में दिखाई दे रहे हैं और गूगल को आपकी वेबसाइट पर कोई इंडेक्सिंग या टेक्निकल इशू दिखाई दे रहा है या नहीं। बिगनर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि वेबसाइट बनाते ही सर्च कंसोल सेटअप करें और रेगुलरली डेटा चेक करें। 11th, स्टेप 9, एसईओ रिजल्ट्स कैसे ट्रैक करें।
एसईओ करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स को मेजर करना। आप इन चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं: ऑर्गेनिक क्लिक्स, इंप्रेशंस, सर्च क्वेरीज, एवरेज पोजीशन, इंडेक्स्ड पेजेस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कन्वर्जन्स। लेकिन सिर्फ रैंकिंग देखकर एसईओ की सक्सेस डिसाइड मत करें। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है लेकिन कोई इंक्वायरी, सेल या डिजायर्ड एक्शन नहीं हो रहा, तो आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी देखनी होगी। एसईओ का फाइनल गोल सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, रेलेवेंट ट्रैफिक और बिजनेस रिजल्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा एसईओ क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, सर्च इंटेंट क्या होता है, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, इंटरनल लिंकिंग, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स, गूगल सर्च कंसोल और एसईओ रिजल्ट्स को ट्रैक कैसे करें। अगर आप एसईओ में बिगनर हैं तो अभी आपको हर एडवांस टेक्निक सीखने की जरूरत है। वीडियोस के लिए टेक प्रणय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।